कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। मुबारक हो भावना, बहुत बहुत मुबारक हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज तुम इतने बड़े अस्पताल की मालकिन बनने वाली हो। कृष्णा, क्या हुआ? कुछ नहीं। रिलैक्स रिलैक्स कृष्णा, रिलैक्स। क्या हुआ? प्राणी कृष्णा और कृति के इस मिलन में किसी नई पटकथा का प्रारंभ होगा। दोस्त? अब दोस्त नहीं, तुम दोस्त से बढ़कर हो गई हो कृति। अरे जान है तो जहान है। भावना की गोद फिर से हरी भरी होगी। बेटा उसका था, उसने ले लिया, और जो तुम्हारा होगा वो तुम्हें वापस देगा बेटा। देख जगू, मेरा अखबार तो सेटल है और चैनल भी खुल चुका है। इधर की, मेरा मतलब हिडन विजन की फिक्र छोड़ दे तू। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अस्पताल की जिम्मेदारी तू ले ले। सॉरी दोस्त, बहुत मुश्किल है। भावना मेरी बेटी है, लेकिन बहुत जिद्दी है, अपनी मनमानी करती है। अगर कहीं उसने ये बोल दिया कि अस्पताल मेरा है, जग्गू जौहरी इसमें कौन है, तो मेरा तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा ना दोस्त। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। तू मेरा कृष्ण है, मैं तेरा सुदामा हूं। कृष्ण और सुदामा की तो ऐसे तैसे कैसे जैसे निकल गई, लेकिन भावना के साथ मुश्किल लगता है। बात तो तेरी ठीक है जगू, अब इतने बड़े कारोबार को संभालने के लिए कोई तो चाहिए। भावना तेरे को बहुत मानती है, और रही तेरी बात भावना के नाम मानने की, तो अस्पताल संदेश के नाम हो या उसके पिता के नाम पे, बात तो एक ही है ना। मैं तुझे और भावना को बराबर की पावर दूंगा। उस पर अंकुश लगा रहे, वो अपनी मनमानी ना कर सके, बस इसीलिए। अब तो मान जा दोस्त। लो भाई, मान गया। लेकिन यार, बुढ़ापा खराब नहीं करना जग्गू जौहरी का, वरना तेरे ही पेपर हिडन विजन में छपेगा कि एक बुड्ढे ससुर को उसकी बहू ने अस्पताल से धक्के मार मार कर निकाल दिया। तू भी कमाल है यार जग्गू। ऐसी मुसीबतों में, ऐसे हालात में तू मजाक कर लेता है, हंस लेता है। तो क्या करूं? गमों को दिल से लगाकर दिल का मरीज बन जाऊं, या सोच सोच के ब्लड प्रेशर करवा लूं? अरे यार, हंसने से कोई बीमारी नहीं होती, ये तो डॉक्टर भी मानने लगे हैं। आजकल देखा नहीं, हंसी और ठहाका केंद्र भी खुल गए हैं। सारी दुनिया पैसे देकर ठहाके लगा के हंसती है। हाँ जी मिस्टर एन, मैं जरा एक मीटिंग में हूं। हम सुंदरवन अस्पताल खरीद रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं 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 यार, मैं शाम को नहीं मिल सकता। मेरी बहू है ना भावना, उसका मिसकैरेज हो गया है। वो उसी अस्पताल में है। घर में टेंशन है यार। तुम फोन मत किया करो, मेरे फोन का इंतजार किया करो ना। मैं फोन करता हूं। ओके बाय। पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा
लेखा जोखा। लाभ, तुम्हें एक वादा याद दिलाने आया हूं लाभ। कहो। अब देखो ना, के साहब हमारे चैनल पर आए, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ, उनके रेफरेंसेस से 2-3 और फिल्म पर्सनालिटीज भी हमारे चैनल पर आए, उन लोगों का भी इंटरव्यू हुआ। लेकिन तुमने कभी कैलाश जी या उर्वशी के कार्यक्रम के बारे में कभी सिग्नल नहीं दिया। चित्रांश, you're right. एक्चुअली आजकल मैं घर और चैनल में इस कदर उलझा हूं कि घर में चैनल के बारे में सोचता हूं और चैनल में अगर घर के बारे में सोचता हूं। क्या हुआ, फिर कोई और नई प्रॉब्लम? क्यों, तुम्हें पता नहीं है? मुझे पता होता तो मैं पूछता थोड़ी लाभ तुमसे, मैं बातें थोड़ी करता। बताओ अब क्या हुआ? चित्रांश, भावना का मिसकैरेज हो गया और वो मरते मरते बची है। ओह माय गॉड, सॉरी लाभ। ये शैतान भी ना एक बार पीछे पड़ता है ना तो बस पीछे पड़ ही जाता है। देखो ना, पहले तो तुम्हारे डैड की मति भ्रष्ट करी, यहां तक कि इस उम्र में उन्हें शादी करने के लिए मजबूर कर दिया, और अब इस उम्र में उनके बाप बनने की भी संभावना है। और वहां दूसरी तरफ तुम्हारे डैडी की बेटी भावना, जिसकी मां बनने की उम्र में, और उसका बेटा इस दुनिया में आने से पहले ही। लेकिन ये अनहोनी हुई कैसे लाभ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी सौतेली मां ने अपने पांव कवच से बाहर निकाल लिए? चित्रांश, नहीं। पहली बार मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर नहीं आ रही है। बुरा मत मानना, जो दिल में आ रहा है वही कह रहा हूं। आंखों देखी बात बता रहा हूं। हमारी सौतेली मां ने भावना की खुशी की खातिर अन्य जल त्याग दिया, यहां तक कि अपने पेट में पल रहे बच्चे को भी भूखा रखा। और फिर भावना का दिल पसीजा, वो खुद खाना लेकर उन्हें खिलाने जा रही थी कि अचानक सीढ़ियों पर से पांव फिसला और गिर गई। लेकिन आज भी हमारी सौतेली मां भावना की देखभाल कर रही है, सेवा कर रही है उनकी। अच्छा, तो ये लाभ के हृदय में उठा तूफान है, ये लाभ के हृदय में उठा विरोधाभास है कि चित्रांश ने जो कहा वो हो नहीं रहा है, कुछ और ही हो रहा है ना लाभ? चलो कोई बात नहीं लाभ, तुम्हारे सामने मैं एक सीधा साधा उदाहरण रखता हूं। सीता हरण के लिए रावण ने सोने के हिरण का आडंबर क्यों रचा था? लाभ, जरा सोचना इस बात पर, शायद तुम्हें मेरी बातों का जवाब मिल जाए। चित्रांश, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा एक एक शब्द, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी जेस्चर, सिर्फ एक ही चीज समाई है इसमें, सच। आई नो दिस थिंग। पर मेरे दोस्त, जब वास्तविक हकीकतों से सामना होता है ना, तो ये मन हकीकत स्वीकार क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं करता चित्रांश? लाभ, मैंने तुम्हें योद्धा कहा है, तो जाते जाते एक और उदाहरण भी सुन लो। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के सामने सच था, युद्ध के रूप में, किंतु मन में उथल पुथल थी।
और उस उथल पुथल के कारण ही उन्हें गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये तो कलयुग है। अरे मन में भी पाप का राज, तन में भी पाप का राज, अर्थात आंखों में भी पाप का राज। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। तो मुंबई का सबसे बड़ा अस्पताल सुंदरवन जग्गू जोहरी के हाथ आ ही गया। पर कैसे मालूम किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो बड़ा अनिष्ट होगा। लगाता हूं जग्गू जोहरी को फोन। मिस्टर जौहरी, आप कुछ कह रहे थे। वो क्या है डॉक्टर साहब? हेलो, मैं बोल रहा हूं मिस्टर एन। जग्गू जोहरी जी, बड़े बड़े खिलाड़ियों से वास्ता पड़ा है मेरा, शातिर अपराधियों से पाला पड़ा है मेरा, लेकिन मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आखिर आपने उस अस्पताल पर अपना कब्जा जमा ही लिया। मिस्टर एन, अभी मैं सुंदरवन अस्पताल में ही बैठा हूं। वो क्या है कि जग्गू जौहरी रिश्तों की, रिश्तेदारियों की, दोस्ती की, दोस्तियों की और प्यार की पावर को पहचानता है। आप देख रहे हैं ना, 1 महीना पूरा होने से पहले ही मैं अस्पताल पे कब्जा करके बैठा हूं। आप क्या जाने रिश्तों की अहमियत? आप तो आसमान से टपके हैं ना। जग्गू जी, आप तो कह रहे थे कि आपकी बहू का मिसकैरेज हुआ है, गर्भपात हुआ है, अर्थात आप दादा बनने से वंचित रह गए। इतने बड़े सदमे के बाद भी आप ठहाके लगा रहे हैं। इसी मस्ती का नाम तो तंदुरुस्ती है अन साहब। देखो, जख्मों से भरा सीना हो ये हमारी ही हस्ती है कि हम मस्त हैं। मगर आप इसके बारे में क्या जानो, क्योंकि आप तो आसमान से टपके हैं। जग्गू जी, मैं आपसे तुरंत मिलना चाहता हूं। अब आपका टारगेट पूरा हो चुका है, तो आगे की बात करें। सॉरी मिस्टर एन, मैं अभी आपसे नहीं मिल सकता। मेरी बहू की हालत बहुत गंभीर है। उसका इलाज अभी इसी अस्पताल में चल रहा है। मेरे पास वक्त नहीं है। मिस्टर एन, आप तो जानते हैं कि मिस्टर जग्गू जौहरी की जान रिश्तों में अटकी है। आप क्या जानेंगे? आप तो आसमान से टपका। करेक्ट। सुंदरवन अस्पताल खरीदा जा रहा है, जग्गू जोहरी मालिक बन रहा है और उसकी बहू का उसी सुंदरवन में इलाज चल रहा है। आखिर ये कौन सा खेल खेल रहा है जग्गू जोहरी रिश्तों की आड़ में? मालूम करना होगा। विराम दीजिए चित्रगुप्त। पृथ्वीलोक में नारद जी चिंता में हैं और मायावी पापी ठहाके लगा रहे हैं। हाँ प्रभु, यही सत्य है। आपका चिंतन क्या कहता है चित्रगुप्त? जिस उद्देश्य को लेकर नारद पृथ्वीलोक पर गए हैं, वो क्या पूरा हो सकेगा? मानव जाति का कल्याण। प्रभु कलयुग मायावी पाप की सहायता कर रहा है। पहला पड़ाव नारद जी जीते थे, पापी बौखलाया था।
परंतु उसे पुनः कलयुग की सहायता प्राप्त हुई और परिणाम हम देख रहे हैं। मायावी पाप का प्रतीक जग्गू जौहरी एक बहुत बड़ी विजय की ओर बढ़ रहा है। हाँ चित्रगुप्त, परंतु देखना यह भी रोचक होगा कि विपरीत परिस्थितियों में दिव्य शक्तियों से विहीन नारद क्या करते हैं। दृश्यों का अवलोकन प्रारंभ किया जाए। हाँ चित्रगुप्त। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। पता नहीं संदेश कहाँ रह गया। हाँ दीदी, भैया बस आते ही होंगे, लेकिन इतनी देर कभी होती नहीं है। संदेश, कैसी है भावना संदेश? ठीक है। लेकिन तू इतना हैरान परेशान क्यों लग रहा है? बताना भावना से क्या बात हुई? दीदी, अरे क्या जरूरत थी उसे घर छोड़कर जाने की? हाँ भैया, रात को पापा ने भी हमें और मम्मी को खूब डांटा। वो भी यही कह रहे थे कि हमने भावना भाभी को इतना सताया, इतनी तकलीफ दी कि उन्हें घर छोड़ना पड़ा और उनके साथ ये हादसा हुआ। पता नहीं क्यों पापा हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं और हमें डांटने लग जाते हैं। भैया, हम तीनों भाई बहनों की तकदीर ही बिगड़ी हुई है। हम लोगों की जिंदगियां तूफानों से जूझ रही हैं। हम लोगों को एक दूसरे को सहारा देना पड़ेगा। और माँ फिर से घबरा गई है। घबराएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? तिनका जोड़कर उन्होंने अपना यह आशियाना बनाया। हम तीनों को पढ़ाया लिखाया ताकि हमारा भविष्य बन सके, और हम तीनों में से किसी ने भी उन्हें कोई सुख नहीं दिया आज तक। संदेश, यहीं पर तो आकर इंसान भाग्य को मानता है। देखो ना, एक डॉक्टर, एक कंप्यूटर इंजीनियर और एक पढ़ी लिखी एक फौजी की बीवी, लेकिन तीनों ही आंसू बहा रहे हैं। मेरा भाग्य तो
जिंदगी और मौत से जुड़ गया है और तुम्हारा कर्मों से जुड़ा है। तुम दोनों के पास अभी भी वक्त है, हिम्मत मत हारो। कुछ ऐसा करो कि माँ के सपने पूरे हो जाएं। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ।